हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो देखिए, भाषा में लाघव एवं गांभीर्य लाने के लिए कम से कम शब्दों से मतलब जो कम से कम शब्द हैं उसमें क्या करना है, अधिक से अधिक भाव को अभिव्यक्त करने के लिए वाक्यांश के स्थान पर हम एक उपयुक्त शब्द को रखते हैं। ठीक है, तो वह जो उपयुक्त शब्द है उसको रखने की जो प्रक्रिया है वह क्या होता है, क्या कहलाता है, वाक्य संकोचन कहलाता है। ठीक है, देखिए, आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए वाक्यांश है कि जिसके पानी में चक्र है, पानी यानी हाथ, जिसके हाथ में चक्र है। अगर इसको लिखने की जगह हम वहां पर चक्र पाणी लिख दे तो क्या हो जाएगा, ये वाक्यांश लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल उस तरीके से चक्र पाणी का क्या अर्थ होता है, विष्णु। फिर देखिए, जिसके पाणी में वज्र है यानी वज्र पाणी, वज्र किसके हाथ में होता है, इंद्र के। फिर देखिए, जिसके पाणी में वीणा है यानी कि वीणा पाणी, ठीक है, यानी कि सरस्वती। फिर देखिए, जिसकी 4 भुजाएं हैं यानी कि चतुर्भुज। ठीक है, फिर जिसके 10 आनन है, दशानन। फिर देखिए, जिसके शेखर पर चंद्र हो यानी चंद्रशेखर। चंद्रशेखर किसे कहते हैं, शिव जी को। फिर देखिए, जिसके समान द्वितीय नहीं है यानी अद्वितीय। फिर है जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शक। जिसके पार न देखा जा सके, अपारदर्शक। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। जिसके हृदय में दया नहीं है, निर्दयी। जानने की इच्छा क्या कहलाती है, जिज्ञासा। फिर देखिए, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। फिर है जिसके 4 पद है, चतुष्पद। जिसका कि कोई नाथ ना हो, अनाथ कहते हैं उसे। फिर है जिसे भय ही नहीं है, निर्भय या निर्भीक। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, नास्तिक। जिसे ईश्वर में विश्वास है वह आस्तिक। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। फिर देखिए, जिसका कोई दूसरा शत्रु नहीं जन्मा है, अजात शत्रु। फिर है जिसका पति मर गया है, विधवा। जिसका पति जीवित है, सधवा। अंडे से जन्म लेने वाला तो अंडज। फिर उसके बाद है जिसका जन्म पीछे हुआ हो, अनुज। और जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। ठीक है, बड़े भाई को अग्रज बोलते हैं, छोटे भाई को क्या बोलते हैं, अनुज बोलते हैं। जिसकी कोई उपमा ना हो, अनुपम। फिर देखिए, अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। फिर है जो कम जानता है, अल्पज्ञ। जो आगे की बात को सोचता है, अग्रसोची। बीता हुआ क्या कहलाता है, अतीत। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वदेज। फिर उसके बाद देखिए, जो किए गए उपकारों को मानता है, कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है, कृतघ्न। फिर है विष्णु का उपासक। विष्णु का उपासक या विष्णु से संबंध, वैष्णव। जो स्मरण रखने योग्य है, स्मरणीय। फिर देखिए, सुंदर हृदय वाला, सुहृदय। फिर उसके बाद है जिसकी बुद्धि कुश की अग्र की तरह पैनी हो, कुशाग्र बुद्धि। वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, दूरदर्शी, अग्रसूची। जो सबको समान भाव से देखे, समदर्शी। वह मनुष्य जिसकी स्त्री मर गई हो, विधुर। एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक। फिर है वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो, दृढ़ प्रतिज्ञा। फिर देखिए, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद्य। जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके, दुर्भेद्य। फिर जिसका जन्म नहीं होता, अजन्मा। फिर है पुस्तकों की समीक्षा करने वाला, समीक्षा के आलोचक। जिसे गिना ना जा सके, अगणित। फिर है जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि। फिर है जिसे जीता ना जा सके, अजेय। जो विधान के विपरीत हो, अवैधानिक। जो संविधान के प्रतिकूल हो उसे क्या कहते हैं, असंवैधानिक कहते हैं। फिर जिसे भले और बुरे का ज्ञान न हो उसे क्या कहते हैं, अविवेकी कहते हैं। जो मन की बात जानता हो उसे अंतर्यामी कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय कहते हैं। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, अनिर्वचनीय कहते हैं। जैसा पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। फिर है जो व्यर्थ का व्यय करता हो, अपव्ययी। जो कम खर्च करता है, मितव्ययी। सरकारी गजट में छपी सूचना, अधिसूचना। फिर देखिए, जिसके पास कुछ भी न हो, अकिंचन। फिर जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। दोपहर के बाद का समय, अपराह, अपराह्न।
फिर देखिए देहरी पर रंगों से बनाई गई जो चित्रकारी होती है उसे क्या बोलते हैं? अल्पना कहते हैं। फिर है आदि से अंत तक आद्यंत्य। फिर उसके बाद है जिसका परिहार करना संभव ना हो, अपरिहार्य, जो ग्रहण करने योग्य ना हो, अग्राह्य, जिसे प्राप्त न किया जा सके, अप्राप्य, जिसका उपचार संभव ना हो, असाध्य, आशा से अधिक, आशातीत, ऋषि की कही गई बात या कथन, आर्ष। फिर है पैर से मस्तक तक, आपाद मस्तक। फिर देखिए अत्यंत लगन एवं परिश्रम वाला अध्यवसायी। फिर उसके बाद है आतंक फैलाने वाला आतंकवादी। देश के बाहर से कोई वस्तु मंगाना आयात कहलाता है। जो तुरंत कविता बना सके, आशु कवि। उसके बाद है नीले रंग का कमल को इंदिवर कहा जाता है। उत्तर पूर्व का कोण ईशान। बीज से जन्म लेने वाला उद्भिज। जिस जमीन में कुछ भी पैदा ना हो, ऊसर। घोड़े पर सवार व्यक्ति, अश्वारोही। फिर देखिए इंद्र का हाथी एरावत कहलाता है। जो कुछ भी नहीं जानता हो, अज्ञ कहलाता है। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। फिर है जो इंद्रियों से परे हो, अगोचर। फिर है हाथी का बच्चा, कलब। फिर है जिसे कर्तव्य ना, मतलब जिसे कर्तव्य का बोध ना हो, उसे क्या कहते हैं? किंग कर्तव्य विमूढ़। फिर उसके बाद है लता वृक्षों से घिरा एकांत स्थल क्या कहलाता है? कुंज। फिर देखिए बिना खिला फूल, कली। उसके पश्चात कुल को कलंकित करने वाली, कुलटा। जिसका विवाह न हुआ हो वह कन्या कुमारी कहलाती है। खाने योग्य अन्न को खाद्यान्न कहते हैं। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाता है उसे बोलते हैं खग्रास। फिर है शीघ्र पचने वाला भोजन, गरिष्ठ। जो छिपाने योग्य हो, गोपनीय। जो गाया जा सके, गेय। फिर देखिए जो चीर काल तक जीवित रहे, चिरंजीव। गद्य पद्य मिश्रित रचना, चंपू। बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र को चीवर कहते हैं। जिसे मस्तक पर, मतलब जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो, चंद्रमौली। जो दूसरों के दोष खोजे, छिद्रान्वेषी। छिपकर आक्रमण करने वाला, छापामार। फिर देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है कि जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जानने की इच्छुक, जिज्ञासु। जीवित रहने की इच्छा, जिजीविषा। और इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय। जठ रागनी, अन्न पचाता है जो। फिर जीतने की इच्छा वाला, जिगीषु। उसके बाद है टकसाल, जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं। गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है, त्रिवेणी। देखिए जो वस्तु त्यागने योग्य होता है, त्याज्य। जिसे पार करना कठिन हो, दुस्तर। जंगल की आग, दावाग्नि। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम्य। पति पत्नी का युग्म, दंपत्ति। दूर की बात सोचता है, दूरदर्शी। गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक कहते हैं। शीघ्र चलने वाला, द्रुतगामी। जिसका निवारण करना कठिन हो, दुर्निवार। जहां जाना कठिन हो, दुर्गम। जिसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया है, प्रतिवादी। फिर देखिए जिसे कहा ना जा सके, अकथनीय होता है। और मधुर बोलने वाला, मधुर भाषी कहलाता है। बिना पलक झपकाए हुए को क्या कहते हैं? निर्निमेष। उसके बाद है जिसमें कोई विवाद ही ना हो, निर्विवाद। फिर है जो नाशवान होता है, नश्वर। फिर है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, नवजात। जो निंदा के योग्य हो, निंदनीय। मांस रहित भोजन, निरामीष कहलाता है। जिसका कोई रूपाकार ना हो, निराकार। अब देखिए रात्रि में जो विचरण करता है उसे निशाचर कहते हैं। पीने योग्य पदार्थ को पेय कहते हैं। किसी भी विषय का पूर्ण ज्ञाता, पारंगत होता है। पृथ्वी से संबंधित, पार्थिव। इतिहास से पहले का, प्रागैतिहासिक। निःसंतान स्त्री को बांझ कहते हैं। फिर पानी में लगने वाली आग, जिसे समुद्र की आग कहते हैं, उसको बड़वाग्नि कहते हैं। फिर देखिए जिसकी बहुत चर्चा हो रही हो, बहुचर्चित। जिसने बहुत शास्त्र सुने हो, बहुश्रुत। मोक्ष का इच्छुक, मुमुक्ष। मृत्यु का इच्छुक, मुमूर्षु। देखिए फिर है मृग जैसे नेत्रों वाली, मृगनयनी। इधर उधर घूमते रहने वाला, यायावर। उसके पश्चात है युद्ध की इच्छा रखने वाला, युयुत्सु। जो नए युग का प्रवर्तन करे, युग प्रवर्तक। वह मंच जहां अभिनय होता है, रंगमंच कहलाता है। जिसे देखकर रोमांच हो जाए, वह रोमांचकारी कहलाता है। जहां नाटक देखा जाता है, रंगशाला। साहित्य, कला एवं काव्य सौंदर्य का प्रेमी, रसिक। फिर उसके बाद है लोक से संबंधित, लौकिक। उसके पश्चात है शिशुओं को सुलाने वाला गीत, लोरी। लोक में प्रचलित, लोक में प्रचलित गीत, लोकगीत कहलाता है। व्याकरण की गलत जानकारी, व्याकरण की जानकारी रखने वाला, व्याकरण। फिर है किसी विषय की
विशेष जानकारी जो रखे उसे या क्या बोलते हैं, विशेषज्ञ। जो पढ़ने योग्य हो उसे पठनीय कहते हैं, जो विश्वास योग्य हो विश्वसनीय कहते हैं, जो बिना प्रयास के प्राप्त हो जाता है उसे अनायास कहते हैं। भले बुरे की जानकारी विवेक कहलाता है, जिसका कोई अंग दोषपूर्ण हो या टूटा फूटा हो, विकलांग होता है, जो विधि के अनुकूल होता है उसे वैद्य कहते हैं। शैशव एवं यौवन की संधि वह संधि, जो वंदना करने योग्य हो वंदनीय, जो बहुत बोलता हो वाचाल, जो अपने स्थान से हटकर कहीं और आ गया हो उसे विस्थापित कहते हैं। शरण में आया हुआ व्यक्ति शरणागत कहलाता है। फिर देखिए, शरण पाने का इच्छुक शरणार्थी कहलाता है। 100 वर्ष का समय शताब्दी कहलाता है। शिव का उपासक शैव कहलाता है। शक्ति का उपासक शाक्त कहलाता है। जो सारी जनता से संबंधित हो सार्वजनिक कहलाता है। समस्त पृथ्वी से संबंधित सार्वभौमिक। फिर समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण। जो सदा से चला आ रहा हो सनातन। संक्रमण से फैलाने वाला रोग संक्रामक। जो संविधान के अनुरूप हो संवैधानिक। एक ही माँ की पुत्र सहोदर। फिर देखिए, जिसका काल या समय समान हो समकालीन। जो हंसने योग्य हो हास्यास्पद। हवन के लिए प्रस्तुत सामग्री हवन सामग्री। जो हाथ में आ गया हो हस्तगत। जो क्षमा करने योग्य हो क्षम्य। जो जानने योग्य हो ज्ञेय। उसके पश्चात है जो क्षण भर में नष्ट हो जाए क्षणभंगुर। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया स्थानांतरित। जो दूसरे को सौंप दिया गया हो हस्तांतरित। याद रखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो स्थानांतरित, लेकिन जो दूसरे को सौंप दिया गया हो हस्तांतरित। अपने स्वार्थ से संबंध रखने वाले लोगों को स्वार्थी कहते हैं। फिर देखिए, फूलों का गुच्छा को स्तवक कहते हैं। फिर है संगीत जानने वाला संगीतज्ञ। जो पढ़ा लिखा हो साक्षर। जिसने मुकदमा दायर किया है वह वादी कहलाता है। ठीक है। फिर देखिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होगा मुहावरा। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।